जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक भी होते हैं, तर्क के कारक भी होते हैं, तो वहीं बुध ग्रह कन्या और मिथुन राशि के स्वामी होकर संवाद के कारक भी होते हैं। यही बुध ग्रह अपनी स्वयं की मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके अब चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। युवराज बुध 1 महीने तक अपनी मिथुन राशि में गोचर करने के बाद 22 जून की रात्रिकालीन अवधि 21:32 में चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेंगे। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह 59 दिन का गोचर अर्थात 30 अगस्त तक कर्क राशि का गोचर करेंगे। स्नेही दर्शकों, 2 महीने से भी अधिक अवधि तक कर्क राशि में गोचर करते हुए बुध ग्रह 18 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और 24 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। वहीं वाणी के कारक बुध ग्रह 8 अगस्त को कर्क राशि में रहते हुए पूर्व दिशा में उदय होंगे और तदुपरांत 11 अगस्त को कर्क राशि का गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे और 59 दिन तक गोचर करने के बाद 30 अगस्त को सायंकालीन समय 16:41 में राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड विशेष रूप से बुध ग्रह के कर्क राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर रहेगा कैसा प्रभाव और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने होंगे, इसी पर रहेगा आधारित। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह को संवाद का कारक कहा जाता है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह ही व्यक्ति को वाक्पटुता प्रदान करते हैं। बुध ग्रह बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। तो वहीं चंद्रमा जो ग्रह होते हैं यह मन के कारक होते हैं। चंद्रमा पारिवारिक सौहार्द के कारक भी होते हैं, लेकिन बुध और चंद्रमा का जो संबंध है वह परस्पर शत्रु संबंध है। जब तक बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे, मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी जातकों को शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना होगा। अन्यथा इस अवधि में आप बोलने का प्रयास करेंगे कुछ और, आप समझाने का प्रयास करेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और। इस अवधि में परस्पर मिसकम्युनिकेशन के कारण, संवादहीनता के कारण संबंधों में कटुता आने के सर्वाधिक संभावना है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को अद्भुत वाक्पटुता प्राप्त होती है, लेकिन यदि यही बुध पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति के शब्द विहीन होते हैं, शब्दों का कोई भावार्थ नहीं होता है और इन्हीं शब्दों के कारण व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। स्नेह दर्शकों, बुध ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में अनुकूल हो
तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है और व्यक्ति को उच्चतम आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन यदि यही बुध ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो बमुश्किल व्यक्ति अपना जीवन यापन कर पाता है और यहां तक कि अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने के बावजूद बमुश्किल अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। बुध ग्रह यदि पत्रिका में अनुकूल हो, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता विलक्षण होती है। लेकिन यही बुध ग्रह यदि पत्रिका में विपरीत हो तो व्यक्ति को मानसिक जैसे रोगों का सामना भी करना पड़ता है। स्नेही दर्शकों, अब बात करते हैं बुध ग्रह के गोचर से संबंधित। स्नेही दर्शकों, इस गोचर को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। स्नेही मेष राशि के जातकों, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं षष्ठेश और तृतीयेश के कारक और अब बुध ग्रह लगभग 59 दिन तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। परिवार में सोच समझकर आपको शब्दों का प्रयोग करना है। प्रोफेशन में आपको सतर्कता रखनी है और परिवार के मध्य जब तक आपसे राय परामर्श न मांगा जाए तब तक अपने विचारों को आप न दें, अन्यथा पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप प्रयास करें, सूर्य को नित्य अर्घ्य अर्पण करें। सूर्य ग्रह की कृपा से बुध ग्रह आपको मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्रदान करेंगे। इसने ही वृष राशि के जातकों, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं द्वितीयेश और पंचमेश के कारक और अब बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। विशेष रूप से अपने सहोदर भाई बहन से आपको संबंध मधुर रखने होंगे। इसके अतिरिक्त यात्राओं पर आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करें। भगवती की कृपा से बुध ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह जो आपके परिवार के कारक भी होते हैं, अब 59 दिन तक यह कर्क राशि में गोचर करते हुए अस्त और बकरी भी रहेंगे। आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। साथ ही साथ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार के क्षेत्र में इस अवधि में आपको रोग और व्याधि का सामना करना पड़ सकता है और परिवार पर आपको रोग और व्याधि के कारण अधिक खर्च भी करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको ऋण देने से बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 22 जून से लेकर लगातार 30 अगस्त तक आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए द्वादशेश के साथ तृतीयेश के कारक होते हैं और अब लगभग 59 दिन तक बुध ग्रह का गोचर आपकी ही राशि में रहेगा। आपको इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन के मतभेदों से खुद को दूर रखने का प्रयास करना होगा और बड़बोलेपन से इस अवधि में आपको बचने की परम आवश्यकता है। शंकर जी की उपासना कीजिए। शंकर जी की कृपा से बुध ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही सिंह राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए इनकम ऑफ सोर्स और बैंक बैलेंस के कारक होते हैं। अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अचानक खर्चे इस अवधि में रहेंगे। इनकम की अपेक्षा इस अवधि में आपके खर्चे अधिक होंगे। रोग और व्याधि से सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति के मतभेद वाद विवाद से बचने की परम आवश्यकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का इस अवधि में नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन पालक पे थोड़ा सा हल्दी और सहज कर गौ माता को अर्पण करें।
सूर्य देव की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से इस अवधि में आपको बुध ग्रह से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी और आपके प्रोफेशन के कारक बुध ग्रह 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और इस अवधि में बुध ग्रह बकरी और अस्त भी होंगे, अर्थात आपको शारीरिक क्षेत्र में और प्रोफेशन के क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। स्वास्थ्य में अपना विशेष देखभाल रखें। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, प्रोफेशन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी और संतति से संबंधित उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको इस अवधि में प्रयास करना चाहिए, गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और हरे कलर का यदि अधिक प्रयोग करते हैं तो बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। प्रिय दर्शकों, कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह का कर्क राशि में गोचर करना शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होगा। बुध ग्रह का चंद्रमा के साथ संबंध शत्रु संबंध है। लगभग 59 दिन तक कर्क राशि में बुध ग्रह का गोचर और इस अवधि में बुध ग्रह का अस्त और बकरी होना शेयर मार्केट, परस्पर देशों के मध्य संवादहीनता, इस अवधि में मार्केट में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में बुध ग्रह का कर्क राशि में गोचर करना संबंधों पर कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में उभरेगा। प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैंने आपकी राशि के अनुसार आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा और भक्ति से इन उपाय को करते हैं और जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं, यदि इन सावधानियों पर आप ध्यान देते हैं तो बुध ग्रह का गोचर में यह अंतर आपके लिए कहीं ना कहीं हित और कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9816270553, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।